बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स के तहत में जो अनावीन मुतय्यन किए गए फ़िक्री, इस्लाही और इल्मी, उनमें एक मौजू ख़वातीन की नमाज और इमामत से मुताल्लिक़ भी है। उसमें चंद बातें वो हैं जो बाहर से इस्लाम दुश्मन ताक़तों की तरफ से इंतशार और इफ्तिराक़ पैदा करने के लिए उठाई जाती हैं, और चंद कोताहियाँ अपनी हैं। आज का ये मौजू है कि ख़वातीन क्या इमामत कर सकती हैं, अगर नहीं कर सकती हैं तो फिर उनको मर्दों के बराबर हक़ नहीं दिया जा रहा है। ये इस सिलसिले में अक़ल और नक़ल की रोशनी में बात समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कायनात बनाने के बाद कायनात की चीज़ों को तक़सीम कर दिया है। जमादात, नबादात और हैवानात, हर एक के अलग अल्लाह ताला ने ख़ुसूसियत रखी है। दरख्त और पेड़ पौधे जो काम करते हैं वो पत्थर काम नहीं करते। पत्थर जो काम करते हैं और फ़ायदा देते हैं, दरख्त वो फ़ायदा नहीं देते। ये दोनों जो फ़ायदा देते हैं, हैवानात वो फ़ायदा नहीं देते, और हैवानात जो फ़ायदा देते हैं वो जमादात और नबातात नहीं देते हैं। हर मखलूक़ की अल्लाह ने ख़ुसूसियत रखी है। हैवान और इंसान की भी अल्लाह ने ख़ुसूसियत अलग रखी है। आम जो मिठास देता है, जो लज्जत देता है, करेला अपनी कड़वाहट, और नीम का दरख्त और उसका पत्ता और फल अपनी तलख़ी से वो लज्जत नहीं देता है। ख़ुद इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने जिस्म के आज़ा की जो ख़ुसूसियत बनाई है, दूसरा उज़्व वो काम नहीं कर सकता। आँख देखती है, नाक का काम सूंघना है, ज़बान चखती है, कान सुनते हैं, हाथ के ज़रिए से चीज़ों की सख्ती और नरमी मालूम की जाती है, हाथों ही से सारे काम अंजाम दिए जाते हैं, पाँव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ज़बान अपना दावा बयान करती है, क़ल्ब पूरे जिस्म में खून के दौड़ाने का काम करता है जिस पर ज़िंदगी मौक़ूफ़ है, दिमाग पूरे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करता है, गोया जिस्म का बादशाह है। तो जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा, जिस्म के अंदर खुदा ने जो अमानतें रखी हैं, उनमें भी यही अल्लाह ताला ने तक़सीम कार का निज़ाम रखा है। जिगर हो, गुर्दा हो, मैदा हो, फेफड़े हों, दिन रात बिला तवक्कुफ़ के काम करते जा रहे हैं। अगर जिस्मानी निज़ाम का कोई हिस्सा ये कहने लगे कि मैं अपने मुफव्वज़ा काम को अंजाम नहीं दूंगा बल्कि फ़लाँ दूसरा काम करूंगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि काम से महरूम रखना हम सब के लिए वो बाइसे इहानत है। गौर किया जाए तो ज़िंदगी के निज़ाम को बिगाड़ देना है। यानी हम आँखों से चलना चाहें, कानों से खाना चाहें और दिल और दिमाग से हम ग़िलाज़त करना चाहें, तो ये काम होने वाले नहीं हैं, निज़ाम बिगड़ जाएगा। तो जो काम अल्लाह ने जिस उज़्व को सौंप रखा है वो करते रहे तो जिस्मानी निज़ाम महफूज रहेगा और चलता रहेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों में भी मुख्तलिफ़ सलाहियतें रखी हैं, मर्दों की अलग, औरतों की अलग। चुनांचे देखें, अगर तमाम इंसान डॉक्टर बनने की सलाहियत वाले हो जाएं और डॉक्टर के अलावा दुनिया में कोई और शोबे वाला ना रहे, सब लायर बन जाएं, सब इंजीनियर बन जाएं, सब प्रोफेसर और टीचर बन जाएं, तो दुनिया में दूसरी ज़रूरतों का तवाज़ुन बाकी नहीं रहेगा। एक पेशे में ज़रूरत से ज़ायद लोग पैदा हो जाएंगे तो लोगों की दूसरी ज़रूरतें तिश्ना रह जाएंगी, वो मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। यही बात हमें समझना है कि कुदरत ने इसी तरह इंसानियत के अंदर दो अहम सिन्फ़ यानी मर्द और औरतों में भी सलाहियतों का फ़र्क रखा है। मर्द का काम मेहनत मजदूरी करना, अपने ख़ानदान की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, घर के बाहर की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देना, इन फ़राइज़ को अदा करने की क़ुव्वत और ताक़त, जुरत और हिम्मत, मामिला फ़हमी की ज़रूरत, ये सब अल्लाह ताला ने मर्दों को नवाजा है। औरतों को क्या खूबी दी है? घर के अंदर की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देना, बच्चों को प्यार देना, उनकी परवरिश करना, शोहर के लिए, घर के लिए सुकून का ज़रिया बनना। इसमें अल्लाह ताला ने माँ की ममता, बहन की मोहब्बत, बीवी का जज्बा जानिसारी और निज़ाम के अंदर नज़ाकत, हुस्न और जमाल का पहलू अल्लाह ने गालिब रखा है। ख़ानदानी निज़ाम के बक़ा के लिए मर्द के लिए वो खूबियाँ, औरत के लिए खूबियाँ ज़रूरी है। दोनों सिनफ़े अपने दायरे कार में काम करते रहें तो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे तो फिर ज़िंदगी सुकून से गुज़रेगी, इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत भी रहेगी, ख़ानदानी निज़ाम का बक़ा भी रहेगा और इस्तेहकाम भी रहेगा, मजबूत भी होगा ख़ानदान। सलाहियतों के फ़र्क और सलाहियतों के लिहाज से ज़िम्मेदारियों में जो फ़र्क होता है, शरीयत में भी हमें देखना चाहिए। औरतों को बहुत सी सहूलतें दी गई हैं। मसलन मर्दों पर जिहाद फ़र्ज़ है, औरतों पर नहीं है। ये इस्लाम की बात है, अब तो किसी पर भी नहीं है हिंदुस्तान में। नंबर 2, मर्दों पर
कस्बे माश फ़र्ज़ है, औरतों पर यह ज़िम्मेदारी नहीं है। नंबर 3, मर्दों पर अपनी बीवी बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी है, औरतों पर शोहर और बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं है। मर्द तन्हा हज कर सकता है, जबकि औरत हज करने के लिए महरम का होना ज़रूरी है, उसके बगैर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। मर्दों पर जुमा ईदैन जमात से नमाज ज़रूरी है, औरतों पर यह सब वाजिबात नहीं है। ये सब क्यों फ़र्क रखा गया? इसमें औरत की तहक़ीर मकसूद नहीं है, औरत की रियायत मकसूद है। इसमें जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं है, बल्कि औरत के साथ ऐन अदल और इंसाफ है। वो कैसे? वो इस वजह से कि औरत मर्द के मुकाबले में ज़्यादा हिफाजत की मोहताज है। उसकी सिनफ़ नाजुक और कमज़ोरी की वजह से वो रियायत की मोहताज है, हिफाजत की भी मोहताज है, रियायत की भी मोहताज है। इसकी वजह से अहकाम में अल्लाह ताला ने अहकाम में फ़र्क रखा है। देखिए, हिफाजत की वजह से एक मिसाल, मर्द आम हालात में हिफाजत का मोहताज नहीं होता। जैसे अगर कोई लड़की घर से बाहर जाए वक्त पर घर पर ना पहुँचे, तो जाहिर सी बात है हर शरीफ आदमी बेटी घर पर वक्त पर वापस ना आए तो परेशान होता है। लेकिन लड़का अगर रात में घर ना पहुँचे, देर से आए, उतनी बेचैनी नहीं होती जितना लड़की ना आने पर बेचैनी होती है। इस बात की अलामत है कि लड़की होने की वजह से बेचैनी हो रही है, उसे हिफाजत की ज़रूरत है। चुनांचे बेटी हो तो बाप की हिफाजत में, बीवी हो तो शोहर की हिफाजत में, माँ हो तो औलाद की हिफाजत में, बहन हो तो भाइयों की हिफाजत में। ये हिफाजत में होना ज़रूरी है। इसी हिफाजत का तकाजा है कि उसे पर्दे और सतर में रखा जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम समझें रियायत का मसला। औरत पर जुमा ईदैन और जमात ये सब फ़र्ज़ कर दिया जाए तो फिर बताएं, 3 बच्चे हैं औरत के, 2 बच्चे हैं औरत के, एक दूध पीता बच्चा है, फजर की नमाज सर्दी का वक्त है, पहले उठना है। बच्चा अगर उस वक्त रोएगा या नमाज को जाएगी घर में छोड़कर, जाके आने तक बच्चा अकेला रहेगा, किसी और को हवाले करके जाएगी, तो मर्द पर भी जमात है, औरत पर भी जमात है। मर्द औरत दोनों जमात में आ गए। छोटे बच्चों को नींद से उठाओ, उन्हें गोद में लो और मस्जिद आओ। सर्दी में घर मस्जिद पहुँचो, यहाँ जमात से नमाज अदा करो। सवारी का इंतज़ाम, कभी सवारी का इंतज़ाम नहीं है, पैदल चल के आओ। फिर उसके बाद घर पहुँचो, घर की पूरे काम करो। इधर ज़ोहर का वक्त हुआ, फिर बच्चों को लेके आओ। असर में आए, 1 घंटा नहीं गुजरा, फिर मगरिब में आओ, फिर इशा में आओ। तो फिर घर का निज़ाम आप बताइए औरत पर किस कदर मशक्क़त होगी इस सिलसिले में। तसव्वुर करके देखें, इंसानियत का दिमाग इस्तेमाल करके देखें। रियायत इसी वजह से रखी गई है और हिफाजत की मोहताज है, इसलिए अल्लाह ताला ने रियायत की है। यही हिफाजत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के मुकाबले में ज़्यादा सतर का मुतालबा किया है। इसी पहलू को हम गौर करें। औरत पर जमात की नमाज वाजिब नहीं करना, अज़ां वाजिब नहीं, इकामत नहीं है, इमामत की ज़िम्मेदारी नहीं है, जो मर्दों से मुताल्लिक़ है। वजह क्या है? औरत की रियायत रखी गई है। उसकी हम गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलाम मर्द हैं, पूरी ज़िंदगी इमामत फरमाएँ। अज़वाज मुतहरात 11 बीवियाँ हैं, कभी किसी बीवी से आप अलैहिस्सलाम ने किसी मौके पर औरतों की इमामत नहीं करवाई। आप अलैहिस्सलाम अगर मदीना मुनव्वरा में नहीं होते तो दूसरे सहाबा को, जैसे हज़रत अबू बकर, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत इत्बान इब्न मालिक, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला और दीगर सहाबा को आप अलैहिस्सलाम इमामत की ज़िम्मेदारी देते थे। उस ज़माने में बाकमाल ख़वातीन होने के बावजूद भी किसी को आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की इमामत की ज़िम्मेदारी नहीं दी है। आप अलैहिस्सलाम ने, इससे इनकार नहीं है कि मर्दों के बराबर औरतें वहाँ पर, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, आधा दीन जानती हैं, लेकिन आपने कभी उनको इमामत की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी है। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर औरत को इमामत का हक़ नहीं दिया गया तो गोया कि उसकी तौहीन और ताख़ीर है। इन मसाइल को उछालते हैं और ये दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उलमा पर तंज़ और ताने कसते हैं। और बाज़ बेहया बेशरम औरतें ऐसी भी हैं जो जुमा का खुतबा दे देती हैं, जो मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ा देती हैं और बड़े ढटाई से अपना हक़ मांगती हैं। हमें गौर करना चाहिए कि कौन सी मसाइल वो हैं जो औरतों के जिसमें उनको राहत है। ऐसे मसाइल उछालना जिसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, उन मसाइल को उछाल कर इंतशार का ज़रिया बनाकर उम्मत को बेवकूफ़ बनाना और सुलझे हुए मसाइल को उलझाना, ये दुश्मन ताकतों का, इस्लाम दुश्मन ताकतों का हरबा और उनका आलेकार बनने की अलामत होती है। हम इस मसले को 2 हिस्सों में गौर करें। औरत इमामत मर्द की करेगी, औरत इमामत औरत की करेगी, यानी औरत इमाम बने पीछे औरत खड़े, औरत इमाम बने पीछे मर्द खड़े। तो अब इसमें हम गौर करें औरत की इमामत के लिहाज से कि औरत इमामत करे पीछे औरतें खड़े, ये जायज़ है।
कराहत के साथ। चुनांचे फ़िक़्ह हनफ़ी, शाफ़ई, हम्बली के में सब ने कहा है कि औरतों की इमामत करे, ये जायज़ है कराहत के साथ। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़वातीन की इमामत फरमाती थी अपने घर में। जब वो होती किसी मौके पर तो ख़ुद सफ़ में खड़े होती, दरमियान में, पीछे औरतों की इमामत करती। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतों की इमामत करती थी। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह औरतों की इमामत के सिलसिले में कई वाक़ियात नक़ल किए हैं। लेकिन ये भी कहा है ला खैर फ़ी जमाअतिन निसा इल्ला फ़ी मस्जिदिन जमाअतिन, औरतों की मुस्तकिल जमात में कोई खैर और भलाई नहीं है। हाँ, जब मस्जिद में आ जाएं, जमात के साथ ख़ुद भी शामिल हो जाएं तो इनकी भी जमात हो जाएगी, वो अलग मौजू है। तो एक तो वाज़े हो गया कि औरतों की जमात करे, कहाँ होगी? घर में कर लें, कहाँ होगी? मदरसे में कर लें, कहाँ होगी? हॉस्टल में कर लें। जब ऐसी ज़रूरत पेश आएगी तो वो जवाज़ जायज़ है कराहत के साथ। कराहत क्यों है? कराहत इस वजह से कि बाज़ बातें उसमें सतर की होती हैं, उस वजह से वो कराहत होती है। और चूँकि उसका उमूम नहीं है, आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं फरमाया, उन्हें जमात की ताकीद नहीं फरमाई, तन्हा नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। और दूसरा मसला है मर्दों की इमामत औरत करे। इस सिलसिले में पूरी उम्मत का इजमा है कि औरत मर्दों की इमामत करे, ये नाजायज़ और हराम है। चुनांचे फ़िक़्ह इस्लामी का इनसाइक्लोपीडिया जिसमें अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया लिखा है युश्तरतुल इमामति रिजाल अन यकूनल इमामु ज़करन फ़ला तसिहु इमामुल मरअति लिरिजाली हादा मुत्तफ़क़ुन अलैहि बैनल फ़ुक़हा। मर्दों की इमामत के लिए ज़रूरी है कि इमाम भी मर्द हो, लिहाजा इससे मालूम हुआ कि ये बात जायज़ नहीं है कि औरत मर्दों की इमामत करे, और इस पर तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है। क्यों औरत की इमामत जायज़ नहीं है मर्दों के लिए? पहली दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबे ताबईन के ज़माने में कोई वाक़या ऐसा नहीं मिलता कि ख़ातून ने मस्जिद में मर्दों की इमामत की हो और मर्दों ने ख़ातून के पीछे खड़े होकर इक़्तिदा की हो। अगर जायज़ होता, ज़रूरी होता या इसकी गुंजाइश होती तो किसी न किसी दौर में एक वाक़या तो भी ऐसा मिल जाता जिसमें औरत इमामत कर रही और मर्द पीछे खड़े होकर इक़्तिदा कर रहे हों। दूसरी दलील, आप अलैहिस्सलाम ने औरतों के बारे में फ़रमाया कि खैरु सुफ़ूफ़िन निसा आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा, औरतों की बेहतर सफ़ पीछे है, बदतरीन सफ़ आगे है। सफ़ में भी जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पीछे रखने का हुक्म दिया, जाए कि उनको आगे की सफ़ में खड़ा करें, तो उन्हें इमामत के लिए मुसल्ले पे कहाँ से खड़ा करेंगे? बदतरीन सफ़ वो है जो मर्दों से आगे आ जाए औरत। तो फिर इमामत के लिहाज से आप गौर कर लें कि औरत इमामत के लिहाज से आगे कैसे बढ़ सकती है। तीसरी दलील, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ला तउम्मुल मरअतु, औरत इमामत नहीं कर सकती। अब इसमें गौर करें, औरत की इमामत नहीं कर सकती, वो तो दलाइल से साबित है, बाद सहाबियात के वाक़ियात हैं। औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस इरशाद से वाज़े होता है। चौथी दलील हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मर्द हलाक हो जाएंगे जब वो औरतों की इताअत करने लगेंगे। एक रिवायत में जो कौम अपने मामले को औरत के हवाले कर देगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। लन यफ़्लह कौमुन वल्लौ अमरहुम इला इमरातिन, जो अपने उमूर को औरत के हवाले कर दे वो कामयाब नहीं हो सकती। बल्कि बुखारी शरीफ में ये रिवायत नक़ल की गई है कि नमाज में मुक़्तदी इमाम की कामिल इताअत करे और अपनी तमाम नक़्ल हरकत को इमाम के हवाले कर देता है, तो फिर नमाज के मामले में जो दीन का अहम रुकन है, मर्द औरत की इताअत कैसे करेगा? औरत झुके तो मर्द झुके, औरत उठे तो मर्द उठे, औरत बैठे तो मर्द बैठे, ये कैसी हरकत है? पाँचवीं दलील, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ख़वातीन के बारे में फ़रमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें पीछे रखा है, तुम भी उन्हें पीछे रखो। अख़िरुहुन्ना मिन हैथु अख़रहुन्ना अल्लाह, अल्लाह ने जहाँ पर उन्हें पीछे ज़िक्र के रखा है तुम भी वहीं उन्हें पीछे रखो, मतलब ये कि नमाज में उन्हें पीछे रखा जाए। छठवीं दलील, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नक़ल करते हैं ला तउम्मन्ना इम्राअतुन रजुलन, कोई औरत मर्द की इमामत ना करे। इब्न माजा की रिवायत है किताब इक़ामतिस्सलाह, आपने साफ मना फरमा दिया। सातवीं दलील, औरत को आगे खड़े होने, इमामत करने, नक़्ल व हरकत करने में फ़ितने का अंदेशा है, दिल निगाह की बेइफ़्फ़ती का अंदेशा है। जब मर्द पीछे खड़ा, औरत सामने खड़ी, औरत झुक रही है तो मर्द की नज़र उसके कूल्हे पर पड़ रही है, औरत सजदे में जा रही है तो मर्द की नज़र उसके सुरीन पर पड़ रही है। ये ज़ाहिर सी बात है कि नमाज की बाज़ हैयतें ऐसी हैं जिनमें आज़ा की साख्त नज़र आना लग जाती है। नमाज के अक्सर अफ़आल में हम देखते हैं कि कूल्हे की हड्डियाँ मुतहर्रिक करती हैं, कमर हिलती उठती रहती है, पीछे मर्द खड़े हैं, सब उसे नज़र रख रहे हैं, इससे बेहयाई लाजिम आती है। ये दलाइल हैं जो बताते हैं कि मर्द की इमामत औरत नहीं कर सकती।
हम कहते हैं कि भाई होम मिनिस्टर तो घर में बने हुए ही हैं, उन्हीं की चल रही है, तो वहाँ तक चला लें, काफ़ी हैं। वहाँ आपकी इमामत तो पहले से ही है, वहाँ आपके मर्द इख्तिदा तो कर ही रहे हैं। मस्जिद में जो दूसरे मर्द आ रहे हैं जो आपके मर्द नहीं हैं, उनको भी अपनी इख्तिदा में क्यों लाना चाह रहे हैं? उनकी भी इमामत क्यों करना चाह रहे हैं? उनके वो अपने अपने घरों में अपनी औरतों की इख्तिदा कर रहे हैं, वहाँ करने दीजिए। सब मर्द जो है एक औरत की इख्तिदा में क्यों आ जाएंगे? अपने अपनी औरतों की इख्तिदा कर रहे हैं अपने घरों में, वो वहाँ आपको इमामत हासिल है, होम मिनिस्ट्री हासिल है आपको। हम इससे बाहर निकलें। कौन से मज़हब में ऐसा है जहाँ पर कायद बनना और मुक्तदा बनने का हक़ औरतों को दिया गया हो? यहूदी मज़हब में देख लें कि वहाँ पर रिब्बी बनने का हक़ औरत को हासिल नहीं। रिब्बी वो आलिम बड़े दर्जे का होता है जो दीनी क़ियादत जिसको हासिल होती है। ईसाइयों में कोई खातून पादरी नहीं बन सकती है, पोप का दर्जा हासिल नहीं कर सकती है। हिंदुओं में कोई औरत शंकराचार्य पुरोहित नहीं हो सकती है। बन गए हों तो बन गए हों, लेकिन उन्हें क़ियादत हासिल नहीं होगी, उनकी नहीं चलेगी जितना मर्द पुजारी की चलती है। इससे मालूम हुआ हर मज़हब में मजहबी क़ियादत व इमामत औरतों के लिए मुनासिब नहीं रखी गई। जहाँ कहीं औरतों को क़ियादत मिली मजहबी, वहाँ पर जाहिर सी बात है ख़ुद औरतों का ही इस्तेहसाल हुआ है। ईसाइयत में हिंदू औरतें पादरी बनी, पोप बनी तो शादी करना छोड़ दिए, ज़िंदगी जीना मतलब है कि शोहर बच्चे करना छोड़ दिए, लेकिन अंदर से नाजायज़ ताल्लुक़ात शुरू हो गए। और जो दूसरे धर्मों में इस तरह की हरकतें किए हैं, उन औरतों की ज़िंदगियां मंदिरों में कैसे गुजर रही हैं, इबादत गाहों में कैसी गुजर रही हैं, वो मीडिया और रिपोर्ट बता रही है। वो मंदिरों से निकलने वाली चीखें और आवाज़ें बताती हैं। जाहिर सी बात है अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं जहाँ पर वो इस तरह के मजहबी पेशवा बनकर उभर कर आना शुरू हो जाएंगे। फितरी तकाज़ों से कोई पाक नहीं होता है। हम बाज़ लोग ऐसा समझते हैं जो दीन जानते हैं थोड़ा बहुत, कि एक हदीस हवाले में पेश कर देते हैं कि हज़रत उम्मे वरक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत करने की इजाज़त दी थी। व अमरहा अन तउम्मा अहला दारिहा, कि अपने घर वालों की इमामत करें। ये जो इजाज़त दी थी आप अलैहिस्सलाम ने, फ़र्ज़ नमाज़ों में इमामत करने की इजाज़त दी थी, लेकिन ये इजाज़त आप अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर सी बात है कि मर्दों को इमामत करने की इजाज़त नहीं दी थी, घर की औरतों को इमामत करने की इजाज़त थी। और उसे तो हम जिक्र करके आए हैं, औरत की इमामत करे। चुनांचे नसई की रिवायत है, आदिन लहा तउम्मा निसाइहा, आपने इजाज़त दी कि वो अपने घर की औरतों की इमामत करे। तो ये मौजू है ही नहीं इसमें कि औरत की इमामत करे। औरत मर्दों की इमामत करने की जो बात है, इससे तो कोई हदीस नहीं है। अहलदार के लफ्ज़ जो आया वहाँ भी अहल से औरतें ही मुराद हैं। चुनांचे बाज़ दूसरी रिवायत में अहल का लफ्ज़ खातून खाना के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अहल खाना बोलते हैं। अहल खाना से कौन मुराद है? घर की औरतें मुराद होती हैं। जो इस मसले को उछालना चाहती हैं या इस इमामत में दिलचस्पी लेना चाहती हैं, उन्हें सोचना चाहिए। मान लें कि मस्जिदों की इमामत औरतों को मिल जाए, तो फिर हर महीने में 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन हस्बे आदत जो औरत छुट्टी लेगी तो मुसल्लियों को क्या कहेगी? 3 दिन तक इमाम साहिबा नहीं आएंगी, 7 दिन तक इमाम साहिबा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? उनके डेट्स चल रहे हैं, उनके पीरियड्स चल रहे हैं। अब ये जो नापाकी की जो बात है, अब तक तो सिर्फ घर के अंदर रहती थी, अब पूरे महल्ले में मशहूर होगी कि जहाँ जहाँ इमाम साहिबा है वहाँ उसके कब कब अय्याम आ रहे हैं, पूरे महल्ले के मुसल्लियों को मालूम होगा। शर्म हया होगी इसमें? उसकी इज़्ज़त बाकी रहेगी? तो आप ख़ुद गौर कर लें। 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जब फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ाने के लिए आएगी तो मुसल्ली उसे किस नीयत से देखेंगे? फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आएगी, फ़ुक़हा उसकी रियायत और हिफाजत के पेश नज़र पढ़ने के लिए मस्जिद आए, उस पर सहाबा इकराम के अहादीस मरवी हैं कि पढ़ने के लिए आने के में भी उसकी रियायत रखी जाए। भाई घर में पढ़ें, मस्जिद ना आए, अफजल आपका घर में पढ़ना है। यहाँ पढ़ाने के लिए जब आएगी उठकर, तो जाहिर सी बात है क्या क्या शिकायतें नहीं हो सकती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़की महफूज नहीं है, स्कूल जाने वाली महफूज नहीं है, ऑफिस जाने वाली महफूज नहीं है। अब वो नौबत भी आ जाएगी कि मस्जिदों की इमामत का हक़ मांगा जाएगा, तो फिर यहाँ पढ़ाने के लिए आने वाली भी महफूज नहीं रहेगी। कितने वाक़यात हो जाएंगे। फिर मस्जिदों में तज़किरे होंगे, इमाम साहिबा पढ़ाने आ रही थी, रास्ते में रेप हो गया उनका। तो ये क्या सुनने के काबिल बातें हैं? और दूसरा सवाल हमको गौर करना है कि अगर ये मसाइल हल भी हो जाएं, इमामत मिल भी जाए कहीं पर किसी मस्जिद में, तो औरतों का कौन सा मसला हल हो जाएगा? औरतों पर जो जुल्म चल रहा है, क्या इमामत से वो जुल्म हट जाएगा? औरतों के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है,
निकाह की शरह कम से कम तर होती जा रही है, औरतों को निकाह के बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये वबा ख़त्म हो जाएगी? मर्द या एक औरत से ताल्लुक़ होते हुए उसी के साथ साथ निकाह के बगैर 10 औरतों से जो ताल्लुक़ रखा जा रहा है, क्या ये मसला ख़त्म हो जाएगा? औरतों को जो शादी के बगैर ताल्लुक़ात में रख कर इस्तेमाल करके जवानी भर बुढ़ापे के आलम में जब तन्हा छोड़ दिया जाता है, बुढ़ापे के बोझ को ख़ुद बर्दाश्त करने के लिए ख़ानदानी निज़ाम ना होने की वजह से बुढ़ापे में कसम पुरसी की जो हालत काटने की मजबूरियाँ आ रही हैं, क्या वो मसाइल इमामत से हल हो जाएंगे? असल जो मर्ज़ है उसे हम तलाश करना चाहिए। औरत की भलाई इसमें है कि निकाह को क़ानूनी ताल्लुक़ देकर इस्लाम के दायरे में रहकर उस पर इक्तफ़ा करे, समाज के गैर क़ानूनी रिश्तों से वो बचे, ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम करे। औरतों पर वक्त बेवक्त माँ और बाप बनने की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उमूर ख़ानादारी की को भी अंजाम दे और घर से बाहर मर्दाना फ़राइज़ भी अंजाम दे। ये जो इस्तेसाल हो रहा है उसे ख़त्म करके सिन्फ़ नाजुक की रियायत और इसकी हिफाजत की कोशिश की जाए, ये असल मसला है जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो गुफ्तगू की पहली बात का ख़ुलासा ये हुआ कि औरतों के लिए मस्जिद की इमामत या मर्दों की इमामत नाजायज़ और हराम है, इसमें औरत का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, औरत के नमाज के सिलसिले में जो बुनियादी अहकाम हैं फ़र्क के लिहाज से, वो पहला मसला है औरत का सतर नमाज में क्या होना चाहिए। पूरा बदन सतर है सिवाय 3 चीज़ों के, चेहरा, हथेलियाँ, कदम। यानी नमाज में और नमाज के बाहर भी इनका ढकना औरत पर फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा फ़र्क, औरत जब नमाज में हाथ बांधेगी तो हाथ को आस्तीन से बाहर नहीं निकालेगी। मसलन है कि दुपट्टा जो ओढ़ेगी वो इस तरह ओढ़ेगी कि दुपट्टा उसके पूरे जिस्म को और मखना रहे, और हाथ जो उठाएगी वो हाथ मखने के बाहर से निकाल कर ऐसे ना उठाए, बल्कि मखने के अंदर से ही वो इस तरह हाथ उठाएगी, आस्तीन के अंदर ही रखेगी। तीसरा फ़र्क ये है कि क़िरात जब करेगी, चाहे जहरी नमाज हो चाहे सिर्री नमाज हो, बहर सूरत औरत सिर्रन ही क़िरात करेगी, ज़ोर से क़िरात नहीं करेगी। जबकि मर्द के लिए अलग अलग हुक्म है, सिर्री नमाज में सिर्रन, जहरी नमाज में अगर वो तन्हा पढ़ रहा हो तो भी उसके लिए जहर बेहतर है। चौथा फ़र्क ये है कि फ़जर की नमाज जल्दी पढ़ेगी, जिसे गलस कहते हैं, सफ़ेदी निकल। औरत के लिए ज़ाहिर है कि अंधेरे में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, और मर्द के लिए इसफ़ार, थोड़ा रोशनी निकलने के बाद पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। और पांचवा फ़र्क है कि ज़रूरत के वक्त औरत कोई सामने से गुज़रे नमाजी उसे रोकना चाह रहे हों, या इमाम से गलती हो गई तंबीह करना चाह रहे हों, तो वो सुबहान अल्लाह कह के आवाज़ नहीं निकालेगी बल्कि ताली बजाएगी। ताली का तरीक़ा ये है और इस तरह है। हथेलियाँ इस तरह मारना ये ताली बजाने का तरीक़ा नहीं, ये बेहयाओं का तरीक़ा है। पांचवा फ़र्क ये भी है कि औरतें जमात नहीं के साथ नमाज़ पढ़ना उनके लिए मकरूह है, अगर पढ़ लेती हैं तो जायज़ है। औरतें मस्जिद में आना नमाज की खातिर ये मकरूह है, एक मुस्तकिल मौज़ू अहादीस की रोशनी में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कई सहाबा से और कई फ़ुक़हा से इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू है। एक मौज़ू का, एक तवील मौज़ू का ये इसका तकाज़ा करता है। आप अलैहिस्सलाम से किसी हदीस से साबित नहीं कि आपने मस्जिद की जमात की फ़जीलत औरतों के लिए बयान की हो, बल्कि कई ऐसी रिवायतें हैं जिसमें फ़जीलत उम्मे हुमैद साइदिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साफ़ हदीस है कि अफजल नमाज औरत की उसके घर के अंदर की कोठरी में पढ़ना है। औरत इमामत नहीं कर सकती, मर्द इमामत करने का हक़दार रहता है। इमाम औरत अगर कभी औरतों की इमामत करे तो सफ़ से आगे नहीं बढ़ेगी, सफ़ में ही खड़ेगी। एक फ़र्क ये भी है कि औरत पर अज़ा और इक़ामत नहीं है, चाहे वो जमात से पढ़े चाहे वो तन्हा पढ़े, उस पर इक़ामत और अज़ा नहीं है, जबकि मर्द पर है। औरतों पर जुमा की नमाज नहीं है। हदीस में है अलजुमातु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन फ़ी जमाअतिन इल्ला अरबात। औरतों पर, मुसलमानों पर जमात की नमाज वाजिब है, जुमा की नमाज, मगर 4 लोगों पर, अब्दुन ममलूकुन अव इमरातुन अव सबीयुन अव मरीज़ुन। ग़ुलाम है, औरत है, बच्चा है, बीमार है, इन पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। ज़ाहिर से अब गौर कर लें, बीमार पर जुमा फ़र्ज़ होगा, हॉस्पिटल से उठ के आ सकेगा, बयान भी होता है, खुतबा भी होता है, फ़्रेश होकर आना है, कितनी तकलीफ़ होगी। छोटे बच्चों पर फ़र्ज़ कर देंगे, जुमा के उस भीड़ में, मजमे में छोटे बच्चे अगर गुम हो जाएं, छोटे बच्चे अगर शरारत कर लें, लड़ाई झगड़े हो जाएं, आपस में बड़े लड़ने शुरू हो जाएंगे। औरत पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है।
जुमा के दिन घर की सफाई, घर की तैयारी, घर के दीगर काम, उसके साथ साथ ये ज़िम्मेदारी भी रखी जाए। तो मसलिहतें हैं। यही मसलक अइम्मा सलासा में इमाम मालिक का है, इमाम शाफ़ई का, इमाम अहमद बिन हम्बल का है। अल-फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबिल अर्बा में औरतों पर जुमा और जमात की नमाज वाजिब ना होने पर तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ नक़ल किया गया है। औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज जमात के साथ होती है। औरत को जमात में हाज़िर होने से मना किया गया है, बिलख़ुसूस जबकि वो मर्दों के साथ हो। और इस पर कई सहाबा के ताबईन के आसार मौजूद हैं कि औरत जुमा की नमाज या ईदैन की नमाज में शरीक होना उसके लिए क्या हुक्म रखता है। खुलासे के तौर पे अल्लामा शौकानी ने नैलुल अवतार में 5 कौल नक़ल किए हैं। औरतों को ईद के लिए निकलना मुस्तहब है, और उलमा ने हदीस में वारिद चूँकि इसके इस्तेहबाब पर महमूल किया है। एक पहला कौल बूढ़ी औरत के लिए मुस्तहब है, जवान के लिए नहीं है, इमाम शाफ़ई का कौल है। सिर्फ जायज़ है, मुस्तहब नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है। मकरूह है, इमाम तिरमिज़ी, सुफ़ियान सौरी, इब्न मुबारक, इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ़ का कौल है। हक़ वाजिब है सिर्फ एक हाज़िर होने के सिलसिले में। मालूम हुआ कि उलमाए हनाफिया के नज़दीक औरतों का जो निकलना मकरूह है, सलफ़ सालिहीन से मुतअद्दिद हज़रात से मनक़ूल है। इसलिए बेहतर है कि ईदैन की नमाज में औरत आने की ज़हमत न करे। और एक फ़र्क ये भी है कि औरत सफ़ में तन्हा पीछे खड़ी हो सकती है अगर कभी जमात में शामिल हो जाए। वलमरत वहदहा सफ़ा, औरत सफ़ुन, औरत तन्हा भी एक सफ़ शुमार होती है, जबकि मर्द को एक हुक्म है कि सफ़ में शामिल होने की कोशिश करे। तो नतीजे कलाम ये है कि औरत इमामत के सिलसिले में दिलचस्पी न दिखाए, और औरत और मर्द के नमाज के फ़र्क के सिलसिले में जो जुज़ियात हैं उसका लिहाज रखते हुए उसे नमाज अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें दीन को सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन की तहरीरात और उनकी तहक़ीक़ात की रोशनी में समझने और उनकी तहक़ीक़ात पर एतमाद की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।